नमश्चंडिकाय नमः। अथ देव्या कवचम। आइए भक्तों, आज आपको माँ के उस अद्भुत कवच के बारे में बताऊंगी जो कहा जाता है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस देवी के कवच को हृदय में धारण करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। ऐसा मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो आइए मेरे साथ आप भी इस कवच का श्रवण करें। जय माता दी। एक समय की बात है, महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने आज तक किसी को भी न बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वह सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री। यह 9 देवी की मूर्तियां हैं और यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रुओं से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उसकी तुम निसंदेह ही रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वारवी भैंसे पर, रोंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कोमारी मोर पर और हाथ में लिए हुए कमल को विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरीय देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों का नाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं का कल्याण करने के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारुद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वारही देवी, नक्षत्र कोण में खड़ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे की ओर से, अजिता बाईं ओर से, अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करें। उद्धोतनी देवी शिखा की रक्षा करें और उमा सिर पर स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी मेरी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शांखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी देवी रक्षा करें।
सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठों में, अमृतकला नीचे के होठों की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे, कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी देवी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़ंगनी और व्रजधारिणी मेरे दोनों बाहों का संरक्षण करे। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुप्त अंगों की, पूतना और कामिका लिंग की, महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की, तेजस्वी देवी दोनों पांवों के, पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवों की अंगुलियों की, स्थलवासिनी तालुओं की, दृष्टा करालिनी देवी नखों की, उद्धव केशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोम बालियों के छिद्रों की कोबेरी देवी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मंजा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छत्रेश्वरी मेरी छाया की, धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की ब्रजहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे और मेरे सतगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा बारही देवी करे। वैष्णवी धर्म की और चक्नी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्र और पुत्री की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पथ की सुखता तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसको पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को इस कवच के बिना एक पग भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य ही धन का लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों के लिए मान्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने से नष्ट हो जाते हैं।
इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डांकनिया, शांकनिया, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डांकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, वैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से व्यक्ति का मान और तेज बढ़ता है। जय माता दी। भक्तों, आपने सुना कि इस माँ के सुरक्षा कवच में शरीर के एक एक अंग की सुरक्षा के लिए माँ से प्रार्थना की गई है कि हे माँ, मुझे और मेरे परिवार को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना। ऐसा भी कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कानन आदि इस भमंडल पर स्थित हैं, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि की संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी कठिन है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद को प्राप्त करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त करता है।